नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, एक बार फिर से लंबी बहस कर लेते हैं, बड़ी चर्चा कर लेते हैं। और इस बार का जो मुद्दा है हमारा काफी अहम इसलिए है दर्शकों, क्योंकि देखिए एक बार फिर से विधानसभा में केजरीवाल ने पीएम को अनपढ़ बता दिया। एक अनपढ़ राजा की स्टोरी मन घड़न तो नहीं, लेकिन जितने काम अभी तक सरकार के रहे हैं उसके हवाले से उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री की बेइज्जती करने की कोशिश की है। अजय जी, अब क्या बोलेंगे आप दर्शकों को? बाहर आने के बाद भी केजरीवाल के यही तेवर। दिल्ली का हमने तब से देखा है जब ब्रह्म प्रकाश जी थे। हाँ। बहुत आदरणीय चीफ मिनिस्टर थे। हाँ। खुराना जी रहे, हमने उस समय के भी विधान मदन लाल खुराना जी। मदन लाल खुराना जी। उसके उसके पहले जनसंघ से एक अनवर अली देहलवी थे। जनसंघ से काफी लोग थे। ब्रह्म प्रकाश जी रहे, तमाम लोग रहे। वो श्यामल दास जी थे और मतलब दीनदयाल जी भी रहे। उसमें दिल्ली विधानसभा में तो रहे, मगर दिल्ली में ही आपको बताना इस तरह से अभी तक के इतिहास में कोई नहीं बोला जी। पार्लियामेंट में एक बार राजनारायण जो थे उनसे वहाँ के इंदौर के विधायक या उज्जैन के विधायक कछवाहा थे जनसंघ के, उन्होंने एक बार उठ करके आए थे और उन्होंने वो किया था कि तू ज़्यादा बोल रहा तो आ बाहर निकल के आ। तो उन्होंने वैसे बोला था, मगर उसमें भी कि ये पोजीशन थी कि राजनारायण जी जो थे वो हंस रहे थे जब उन्होंने कहा कि तू निपट ले। और विधानसभा में कई मामले हुए हैं। हमने असम की विधानसभा में देखा था और मैंने एक सीन वो भी देखा था जब असम का एक गृह मंत्री फूकन, उसने राजीव गांधी को मंच में बेइज्जत किया था, मंच में जी। मगर उसके भी शब्द बहुत नपे तुले थे। उस समय गृह मंत्री बूटा सिंह गए थे, तब उसने कहा था किसी राज्य के मुख्यमंत्री से कैसे बात करनी चाहिए जी। एक देश के गृह मंत्री को, इसको इतनी अकल नहीं। मंच में कहा था बूटा सिंह के लिए। मगर इतनी बदतमीजी से आज तक कोई नहीं बोला जी। एक बार चरण सिंह से आईएस जौहर ने मध्य प्रदेश में कहा था, जब वो प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने एक जौहर सेना बनाई थी। तो जहां जहां चरण सिंह जाते थे वहां वो हल्ला मचा देते थे। जब एयरपोर्ट में गए तो उन्होंने कहा, उस समय शायद सकलेचा थे चीफ मिनिस्टर, तो चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने ये कहा कि भाई वो ये क्या बदतमीजी कर रहे हो। तो उसने आईएस जौहर ने कहा था आप बैठ गए ठीक से नहीं। सकलेचा मतलब एक व्यंग्य का सा था, मतलब इतनी बदतमीजी से अभी तक कोई नहीं। आज जितनी सीमाएं क्रॉस की हैं जी केजरीवाल ने जी, हम फिर कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से इनको जेट प्लस की सुरक्षा और बहुत सुरक्षा दे दी जाए जी। योगी जी को तो देना इसलिए जरूरी क्योंकि योगी जी के खिलाफ में इस समय कई राजनीतिक दल टोटल माफिया, चूँकि उन्होंने जितने माफिया थे उनके बुलडोजर से मकान गिरा दिए। जितने आतंकवादी, अलगाववादी या जितने भ्रष्टाचारी, जितने घूसखोर, हालांकि सब अलग, अलगाववादी अलग है, आतंकवादी अलग है, भ्रष्टाचारी अलग, सबको उन्होंने नस्त नाबूद कर दिया। बिल्कुल दुर्भाग्य से उनके यहाँ ये हत्या हो गई। ये क्यों हुई? हो सकता है कि उनके नाम बदनाम करने के लिए। तो उनको तो जेट प्लस की तो हो, मगर इनको भी हो, केजरीवाल जी को। और केजरीवाल जी के लिए हम फिर कहेंगे मफलर वो बांधे रहे और केजरीवाल जी को हेलमेट भी दिया जाए। जिस तरह से बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पे समझ लीजिए कि मैं ये कहूँगा केजरीवाल जी अगर 1 महीने रहे न रहे तो 1 हफ्ते आगरा में रहें, फिर 1 हफ्ते बरेली में रहें और 1 हफ्ते रांची में रहें। दूसरी, इनको क्या है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, निश्चित तौर पे कह रहा हूँ, इनको अच्छे डॉक्टर से इनका ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, अच्छे मनोरोगी से। इनको असल में एक वो हो गई है, एक बीमारी होती है जिसमें आदमी अपने को पूरा राजा समझ जाता है। जी। उसी तरह से चलता है, कोट में पैंट डाल, कोट में वो डाल करके। ये बात हैदराबाद के निजाम भी कहते थे। वो गिरी हुई सिगरेट पीते थे मगर दान हर एक को देते थे निजाम हैदराबाद, और अपने खर्चे बहुत कम करते थे। तो उनसे एक बार पूछा गया इतना बड़ा साम्राज्य कैसे चला रहे हो? तो सरदार पटेल ने जब निजाम हैदराबाद को वो कर दिया और निजाम हैदराबाद की वहाँ चली नहीं, उनकी खाकसार सेना खत्म हो गई, तब ये पूछा तो उन्होंने कहा कि पटेल जी मैं शासन ऐसे चला रहा था, किसी तरह मैं बाजार बांधे था। तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी किसी को कहा नहीं। वही पोजीशन आज इनकी आ गई जस उल्टी। तो निजाम हैदराबाद ने कहा था वो राजा बेवकूफ़ होते हैं जो उल्टा सीधा बोलते हैं लोगों को। मैं कभी नहीं बोलता था, मैंने इसलिए शासन कर लिया। आप पटेल साहब हमसे बड़े थे तो मैं सब छोड़ दे रहा हूँ सेना है ना, चूँकि हमारी सेना पिट जाएगी।
इनके अंदर ये साइकोलॉजी आ गई, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। जी। इन्होंने क्या कहा, अनपढ़ राजा। अनपढ़ राजा कहा, महंगाई की बात की और किसानों की कृषि कानून को बात की, इसके साथ नोटबंदी की बात की। मतलब देखिए, नाम तो नहीं लिया पीएम मोदी का, लेकिन पीएम मोदी पर ही तंज है। और ये भी कहा कि बहुत अहंकारी राजा है, चौथी पास है, लेकिन जब बेइज्जती हो गई तो एमए की फर्जी डिग्री बना ली। क्या कहेंगे अजय जी? तो आपको बताना है, एक बार प्रधानमंत्री को इस तरह से कहना पे इन्होंने कहा, एक मैं कहानी सुनाता हूँ, उसमें राजा है रानी नहीं है। जी। मतलब मोदी की ओर कहा। फिर इन्होंने कहा कि मोहम्मद तुगलक से तुलना की। फिर इन्होंने कहा कि वो राजा अनपढ़ था, कक्षा 4-5 था। जी। ये कहा। तो इनको शायद ही नहीं मालूम, कक्षा 4 में फेल ही नहीं होता है आदमी। 2-3 पहले पुराने जमाने में 1, 2, 3, 4, 5 में आदमी फेल ही नहीं होता था। उसको 1 साल पढ़ने के बाद क्लास मिल जाती थी। हर 2-2 महीने में एग्जाम होते थे। दूसरा इन्होंने क्या किया है, कहा कि मेरी कहानी में रानी नहीं है, और इन्होंने कहा बहुत अहंकारी राजा था। जी। फिर उन्होंने कहा कि उसका एक दोस्त था, और वहीं पे एक राज्य था जिसका जो राजा था, छोटे राज्य का मुख्यमंत्री बहुत पढ़ा लिखा था। अपने को बता दिया बहुत पढ़ा लिखा है, और ये भी बता दिया बहुत ईमानदार। अच्छा, तो अजय जी, यहाँ पर जनता ये भी कमेंट कर रही है कि पीएम मोदी को अनपढ़ बताया और खुद को पढ़ा लिखा, तो और पीएम मोदी को अहंकारी बताया। सबसे बड़े अहंकारी तो केजरीवाल हुए, क्योंकि हमेशा अपनी डिग्री को लेकर अहंकार दिखाते हैं। वही तो देखिए, फिर उन्होंने कहा क्या है कि वो एक उसी में छोटा राज था, उसका मुख्यमंत्री राजा जो था, वो अपने को राजा भी माना, और वो बहुत ईमानदार था, कट्टर ईमानदार था, कट्टर, बड़ी कस के बोले, कट्टर ईमानदार था। और महंगाई से राहत, उसने जनता को राहत दे दी। मुफ्त में बिजली पानी सब दे रहा था, मुफ्त में सबकी पढ़ाई करा रहा था। तो बड़े राजा ने क्या किया, उसने उसको बुलाया, बहुत बुरी तरह के हड़काया, हड़का करके कहा ये सब बंद करो। अच्छा। तो जिस तरह से बात की, ये निश्चित तौर पे समझ लीजिए, एक मुख्यमंत्री को हम डायरेक्ट कह रहे हैं, उनका मनोरोग से इलाज होना चाहिए। जब आदमी अपने को इतना बड़ा, खुद को ईमानदार कहे, खुद को वो कहे, और आपको बता रहे हैं, पागल की जो सबसे बड़ी पहचान ये होती है, अपने को पागल नहीं मानता है। ये एक पहचान होती है। दूसरी बात, ये जब पोजीशन होती है, यही पोजीशन निजाम हैदराबाद की आखिरी में हुई थी। निजाम हैदराबाद ने कहा था सरदार पटेल से कि मैंने ज़िंदगी भर बहुत हो, इधर मैं पगला गया था, मुझे आपने ठीक कर दिया। यही पोजीशन और भी कई लोगों की हुई है, इनकी भी यही पोजीशन बिहार में अब्दुल गफूर चीफ मिनिस्टर थे, उनकी सरकार फेंक दी गई थी, और वहाँ पे जयप्रकाश नारायण आ गए थे, उसके बाद लालू बने थे। जी जी जी। आपको बताना, ये जिस पोजीशन में जा रहे हैं, ये निश्चित तौर पे ये तूफान से आने की पहले शांति नहीं, ये मिटने की बिल्कुल है। कि जैसे कोई आदमी जा रहा होता है और पानी में कूद रहा होता है, तो कपड़े वपड़े सब उतार करके छलांग लगाने वाला, अच्छा, वाला। ठीक है। इनकी पोजीशन ये है कि ये जान गए हैं कि इनको जेल जाना है। दूसरा, इन्होंने प्रधानमंत्री को तुगलक बताया, ये बताया कि वो पागल था प्रधानमंत्री, अनपढ़ था। कुछ लोग आ गए और इंग्लिश में साइन करा ले गए, तो ये तो बड़ा गलत हुआ। देखिए, ये कहा है कि अनपढ़ हैं और इसलिए कागजों को पढ़ नहीं पाते थे, और कई ऐसे कागजों पर साइन कर दिया। अजय जी, ये भी बताइए, मैं दूसरा सवाल आपसे है, इस बात पर आप जरा प्रकाश डालें अपने, कि कल जैसे सीबीआई ऑफिस से निकलकर केजरीवाल के तेवर अलग थे। देखिए, 9 घंटे की पूछताछ हुई थी, और यहां पर यह दिखाने की कोशिश की गई कि सीबीआई ऑफिसर्स ने तो मेरा सम्मान किया और मुझे बहुत सौहार्दपूर्वक मुझसे प्रश्न पूछे। अजय जी, आज विधानसभा में क्या इसकी बौखलाहट निकल रही है कि केंद्र सरकार ने बेइज्जती करवा दी मेरी, और मुझसे सीबीआई के ऑफिसर तलब कर रहे हैं? क्या कहेंगे? दूसरा, इन्होंने क्या किया, जो सीबीआई की बात बोली है, इनसे 9 घंटे 50 मिनट बातचीत चली, 56 क्वेश्चन पूछे गए 10 उसमें जी हैं, लगभग इतने क्वेश्चन पूछे गए, लगभग टोटल क्वेश्चन देखे जाएं तो 59 है। इन्हें किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाए। 56 इनको वहाँ बहुत कायदे से बैठाया गया, और इनको सबसे आखिरी में बुलाया गया था, उसके पहले और सब लोगों से बोलचाल पूछताछ हो रही थी। इनके वहाँ पे काफ़ी सबूत मिल गए हैं, ये ठीक से जवाब नहीं दे पाए, ये टोटली फंस गए, और ये जनता का ध्यान बटाना चाह रहे हैं कि मैं जब जाऊं तो जाते हुए कह जाऊं मैं बागी हो गया या ये हो गया, ये इसलिए कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने जो आज बात बोली है, वो इतना दायरे से गिर गए हैं। फिर बोले कि वो जो राजा था, उसने अपने एक दोस्त को बुला लिया, और दोस्त से गौतम अडानी का संदेश दिया है। गौतम अडानी का या उनका दे दिया, बोले उसको बुला लिया दोस्त को। फिर दोस्त से बोले बैंक से लोन ले लो,
हैं, इनको दो नहीं तो मैं पैसा, और देश का पैसा खा गए। तो इसमें ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। हमें लगता है ये बीच में शायद अपने दोस्त को या तो उनको कह गए हैं, इनको सिसोदिया जी को, और उनको कह लिया कि उसको बुला लिया, फिर उसके साथ गए। तो हमें लगता है शायद ये सिसोदिया को कहना है और जैन को कहना है, और उसी के साथ ये जेल जाना चाह रहे हैं। ठीक है। ऐसा दूसरा उन्होंने कहा 10,000 करोड़ रुपए का, उन्होंने एक बैंक से कहा इसको लोन दोगे तुम्हें रहना, नहीं तो तुमको जेल भेज देंगे। तो 10,000 करोड़ रुपया उन्होंने लोन दे दिया। फिर बोले 60 लाख करोड़ रुपए का उसने घपला कर दिया चौथी पास ने। फिर वो बोले उसने सी पोर्ट और पुलिस वगैरह सब, ये मतलब एक राजा कहानी। ये छोटे बच्चे जो नहीं होते हैं, आपको बताना है ये था क्या, क्योंकि केजरीवाल जो है वो एक्चुअली में जैसे बुढ़िया कोई होती है तो रात को उसको नींद आ रही होती, काफ़ी एज होती, पता नहीं सुबह जग के उठें कि ना उठें, तो रोज़ाना सोचते हैं आज हमारा आखिरी दिन है। तो नाती पोते को सुलाने के लिए वो लोरी सुनाती है। तो क्या कहती हैं, तो उनका रहता हम आज हैं अभी सो जाएंगे, और लड़का भी अभी सो जाए, कल फिर जग जाए, या हम कल बचें कि ना बचें। तो वो कहानी सुनाने रहती, एक था राजा और बेटा एक थी रानी, और दोनों मर गए, खत्म कहानी। ठीक है। उसके बाद इन लोगों को नींद आ जाती, कल क्या होगा, जगती है बुढ़िया की नहीं। अब पोता जगता कहो तो बुढ़िया सो जाए, और मतलब बेचारी चली जाए और पोते को देख ही ना पाए। आखिरी कहानी है ये। मेरा अंदाजा है कि शायद इनका ये लास्ट भाषण है। दूसरी आप देखें कि अध्यक्ष वहाँ पे धरने में थे, उसमें थे विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी को कल देखा गया प्रदर्शन करते हुए। एक संवैधानिक पद है, उसको नहीं रहना चाहिए। अच्छा, ये जितना बोल रहे थे आज जो सदन में बोले हैं, आपको बताना है इनके खिलाफ मानहानि हो जाएगा। हाँ। ये अगर मानहानि तो एक बार फिर से हो गया अहमदाबाद कोर्ट से। अहमदाबाद से हो गया, हाँ। तब भी ये शख्स डिग्री वाली बात बोल रहा, जबकि वहाँ की यूनिवर्सिटी कह चुकी है इनकी डिग्री आज से नहीं, जब ये चीफ मिनिस्टर बने थे तब उन लोगों ने वेलकम किया था। उस यूनिवर्सिटी ने जब 2014 में सेलिब्रेट किया, सब वो किया। निश्चित तौर पर समझ लीजिए कि इनके शायद दिन आ गए। मैं ये कहूँगा इनको सिक्योरिटी दे दी जाए और इनको हेलमेट दे दिया जाए, क्योंकि ये आप समझ लीजिए कि इनकी सब कुछ लुटा करके होश में ना आए। एक तो कहावत था लौट के बुद्धू घर को आ जाए। ये देखिए वहाँ गए, वहाँ पे वो सीबीआई के उसमें तो अंदाज़ा था कुछ सुधर जाएंगे, भी नहीं सुधरे। ये जब तक दौड़ के इनका जो लक्ष्य है वो सिर्फ एक ही है, तिहाड़ की ओर। जब तक दौड़ करके उसकी कोठरी को खोल के अंदर नहीं घुस जाएंगे, उसके बाद जो इनका भाषण होगा वही, एक भाषण ये हो गया, दूसरा ये होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं वरिष्ठ पत्रकार का ये कहना है कि कहीं ना कहीं सीबीआई में जो समन जारी हुआ, पूछताछ हुई, उसके बाद से तेवर बदले होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर तेवर आक्रामक दिखे और एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती करने की कोशिश की गई। हालांकि देखिए दर्शकों, यहाँ पर जनता जानती है कि देश के प्रधानमंत्री देश के लिए क्या काम कर रहे हैं, तो आपकी टिप्पणी काफी अहम होगी। अजय जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बताया कि आखिर किस तरीके से कौन सी नैया की तरफ ये बढ़ते जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की मानसिक संतुलन को भी इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं चल रहा है। बार बार कोर्ट से झटका लग रहा है डिग्री को लेकर। एक बार फिर से वही बात, एक बार फिर से विधानसभा में दिल्ली की जनता के लिए बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन क्या बातचीत हुई, तो एक राजा है वो अहंकारी है, साफ तौर पर पीएम मोदी पर तंज। अब आप किस तरीके से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट में बताइए। आपका बहुत शुक्रिया एसडीवी न्यूज से जुड़ने के लिए।